देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। हम लोगों ने ऑपरेटर की जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो ऑपरेटर ये हम लोगों ने देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर और एरे ऑपरेटर, और कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम लोगों ने मैंने एक वीडियो डाला था अर्थमेटिक ऑपरेटर का। तो उसमें मैंने बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं और ये कैसे वर्क करता है, वो सब सारा मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके वो वाला प्ले लिस्ट से वाला वीडियो जो है चेकआउट कीजिए। और अभी हम लोग आज जो है हम लोग ये सेकेंड वाला जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर डॉट php। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग अपना php का टैग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी php का टैग स्टार्ट करते हैं और इसमें यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अभी देखिए यहाँ पे हो गया। अभी मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो मैंने सेव कर लिया है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या होता है, तो हम लोग वन बाय वन जो है सारा कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है जैसे पहला जो होता है वो क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू वाई। तो इसमें क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू वाई हुआ तो इसमें क्या हो गया कि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू हम लोग y की वैल्यू हम लोग इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग मल्टी लाइन कमेंट एक जो है यहाँ पे डाल देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट, और हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि x इजकल टू वाई। तो x इजकल टू वाई मतलब क्या हो गया, x में y की जो वैल्यू है उसको हम असाइन कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए x इजकल टू 2, y इजकल टू 3। तो अगर मुझे ये करना हो कि x में y की वैल्यू डालनी हो, ट्रांसफर करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, $x इजकल टू $y। अभी अगर अगर हम इसको अगर अब हम एक इसको करते हैं $x, तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी ये असाइन करने से पहले हम लोग भी ये हम लोग करते बिफोर लिख देते हैं यहाँ पे, बिफोर असाइनमेंट, बिफोर असाइन वैल्यू x इज क्या होगा, मतलब असाइन करने से पहले x की जो वैल्यू है वो ये है, और अभी असाइन करने के बाद जो है वो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। आफ्टर assign value of y into x। तो क्या है, x इज, अब क्या है, अगर y की वैल्यू x में असाइन करते हैं तो उसके बाद x की वैल्यू क्या होती है। और हम लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन के लिए echo br का यूज करते हैं,
बी आर से न्यू लाइन, चूँकि हमारा ये HTML डॉक्यूमेंट होता है, तो बी आर हम लोग HTML में न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको करते हैं रन। अब देखिए बिफोर असाइनमेंट, मतलब अगर असाइन नहीं किया था तो उसका वैल्यू कितना था, 2 था। अभी जैसे इसमें x में y की वैल्यू असाइन की, तो y का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 वैल्यू जो है इसमें x में आ गया। तो अभी जो है x की वैल्यू कितना है, आफ्टर असाइन वैल्यू ऑफ y इंटू एक्स, क्या हो गया, ये x जो हो गया हमारा 3 हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला, ठीक है। पहला हो गया कि हम x में जो है y की वैल्यू को असाइन करते हैं। अभी दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा होता है इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अभी ये दूसरा भी हम लोग देखेंगे। दूसरा में क्या हो जाएगा, अभी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई ये हो जाएगा कि अभी आपको अगर बिगनर हो गए तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि x प्लस इजकल टू वाई, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, x इजकल टू एक्स प्लस वाई। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये अभी इजी है। तो x में क्या कर रहे हैं, x में x प्लस वाई का वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं। तो अगर अभी यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज करते हैं, अभी देखिए आप डॉलर एक्स इजिकल टू डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई, ये है ना हमारा सिंपल वाला फॉर्म, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं डॉलर एक्स, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। नहीं, यहाँ पे ये हम लोग हटा देते हैं, ये जो हम लोगों ने किया है ना, ये हटा देते हैं यहाँ से, इको रहने देते हैं, क्योंकि हम x में y का वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दिया ना। तो x का भी वैल्यू कितना हो गया, 3, और y का वैल्यू 3 था, इसलिए 6 आ रहा है, ठीक है। वो भी ठीक है, बट हम लोग अभी ये वाला कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये डॉलर एक्स इजकल टू डॉलर एक्स प्लस वाई, तो डॉलर एक्स का वैल्यू 2 और 3 का वैल्यू, सॉरी डॉलर वाई का वैल्यू हो गया आपका 3। तो 3 प्लस 2 इजकल टू 5। अब इसी चीज को ये थोड़ा सा जो है ना कोड एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, बट इसी को अगर हम सिंपल वे में और फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे कि डॉलर एक्स प्लस इक्वल टू डॉलर वाई। अभी अगर हम इसको हम कर देते हैं कमेंट, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको अब जो है हम लोग फिर से प्रिंट करते हैं डॉलर सॉरी इको डॉलर एक्स। तो अभी क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट सेम ही आएगा, पहले भी 5 आ रहा था, अभी भी 5 आएगा। तो अब ये जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया, इसमें पहले जो है एक्स और वाई को वैल्यू को ऐड करेगा, फिर वो करेगा, बट ये क्या हो गया, एक शॉर्टर फॉर्म। तो अभी आप अगर कोड लिखोगे, ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, तो आपको ये यूज करना बेटर ऑप्शन है। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आप ये चीज लिख सकते हो, ये कोड, बट अगर आप एक ऑप्टिमाइज कोड लिखना चाहते हो तो ये जो है इसका जो है कोड एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो कम होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये इजी होगा। तो ठीक है, तो आप ये आपको समझ में आ गया होगा कि x प्लस इजकल टू वाई, मतलब x में x प्लस वाई का वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं। ये हुआ इसका सिंपल मीनिंग कि x में x प्लस वाई का वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसी तरह जो है जैसे x प्लस हुआ उसी तरह x माइनस हो गया। तो x माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस में भी वही कि x में हम x माइनस वाई की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए आप सेम वही चीज मैं करूंगा, x इजकल टू डॉलर एक्स माइनस डॉलर वाई। अभी इसको अगर हम प्रिंट करेंगे क्या हो जाएगा, डॉलर एक्स, देखिए अगर इसको प्रिंट करते -1 आ गया, क्यों,
कि 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 हो गया। अगर हम इसको 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसी चीज को अगर हम सिंपल फॉर्म वाले में करेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 0 सॉरी इक्वल टू $y। अब इसको अब हम अगर प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है, तो वैल्यू हमारा जो है सेम ही आएगा, अभी भी 2 ही आएगा। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 10 तो 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो ये सिंपल आपका ये हो गया कि अगर x माइनस इक्वल टू वाई, इसका मतलब हो जाता है सिंपल वे में, ये थोड़ा सा आपको बिगिनर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट सिंपल वे में इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, जिसी तरह प्लस एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का भी वैसे ही होता है, सेम ही होता है हमारा। तो मल्टीप्लिकेशन का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी उसका जो x और मल्टीप्लिकेशन साइन और इक्वल टू y, तो उसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो अभी सिंपल हम लोग करके देखते हैं, $x इक्वल टू $x इंटू $y। अभी इसका जो हम लोग वो करके देखते हैं, ठीक है। इसको करके देखते हैं कि कितना प्रिंट आता है। तो 30 हो गया, क्योंकि 10 इंटू 3 इक्वल टू 30, तो इसलिए ये हो गया 30 आपका, ठीक है। अभी इसको जो हमारा ये तो सिंपल वे था। अब ये जो हमको एक स्पेशल तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, x, ये साइन कैपिटल X हो गया, सॉरी, ठीक है, और इक्वल टू $y। तो इसका मतलब क्या हो गया, $x, इसका मतलब ये हो गया $x इक्वल टू $x इंटू $y। तो इसमें भी पहले हमारा 30 वो आया था, आउटपुट आया था, अभी भी हमारा क्या आएगा, 30 ही आएगा। अगर हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सब सारे मतलब जो है मतलब इसी टाइप से सिमिलर ही हैं। अभी नेक्स्ट वाला है, जैसे हम लोग उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग पढ़े थे ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस और एक्सपोनेंशिएशन। तो ये सारा जो है इसी तरह से इसमें भी हो रहा है। तो आपने एडिशन का देख लिया, सब्सट्रैक्शन का देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका डिवीजन का होगा। तो डिवीजन का जो है हम लोग, ये भी सेम ही होता है इसी टाइप से। तो हम लोग क्या नॉर्मल क्या हो जाएगा, $x इज इक्वल टू, अभी ये जो है इसका मीनिंग क्या हो जाता है, $x, ये साइन हो गया डिवीजन का, और इक्वल टू y, इसका मीनिंग क्या हो गया, x इक्वल टू एक्स बाय वाई। अगर हम सिंपल वे में लिख लेंगे तो सिंपल वे में हम लोग यही लिखेंगे। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, अब ये डिवाइजेबल तो है नहीं, बट हम लोग देखते हैं कितना आता है, 2.5 आ गया। 10 को अगर 4 से करेंगे तो 2.5 आ गया। अगर इसको हम 12 कर दें तो ये पूरा पूरा 3 हो जाएगा, क्योंकि 12 और बाय 4 इक्वल टू 3 हो गया। तो अभी ये हो गया आपका सिंपल वे वाला। अगर हम जैसे हम लोग ऑप्टिमाइज्ड वे वाला जो है हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू $y। तो अभी ये कर दिया है हम लोगों ने, इसको प्रिंट करते हैं हम लोग, इसको $x, ठीक है। अभी देखिए हम लोग करके देखते हैं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। अभी हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 16 कर देते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देखिए 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये क्या है, ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे है, ये एग्जीक्यूशन इसका फास्ट होता है, और ये जो है एक लेंदी प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मॉडुलस वाला। मॉडुलस में मैंने बताया था कल आप लोगों को ये वाला पॉइंट, ये मॉडुलस वाला पॉइंट मैंने बताया था, क्या बताया था। इसमें क्या होता है, जब किसी को हम डिवाइड करते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वही रिजल्ट होता है। तो इसमें भी वही है x, और ये मॉडुलस का साइन इजकल टू y। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x इजकल टू x मॉडुलस y। तो अभी हम लोग करके इसको देखते हैं कि ये भी सिंपल वे में भी देखते हैं, और जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड वे है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो अभी सिंपल वे में क्या हो गया, $x इजकल टू डॉलर, अभी इसको इको करके देखते हैं। तो अभी आप पहले ही हम लोग देख लेते हैं कि कितना होगा। अभी इसको पूरा पूरा नहीं करें, अगर पूरा पूरा भी है तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिमेनिंग कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। अभी हम अगर 17 कर दें, इसको 17 करेंगे तो 4 इंटू 4 हो गया 16, उसके बाद 1 जो है हम लोग को रिमेनिंग बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी ऑप्टिमाइज्ड वाला हम लोग देखेंगे, ऑप्टिमाइज्ड वाला कैसे होता है। तो $x और मॉडुलस का साइन और इक्वल टू $y, ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये $x अगर हम प्रिंट करेंगे तो वही सेम ही आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे 16 17 के बदले अगर हम 18 डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये भी वर्क कर रहा है। तो आप अगर आप लिखो तो हमेशा ऐसे ही लिखो, अच्छे से इसको आप समझ लो, ठीक है। ये एक गुड प्रैक्टिस होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो पॉइंट है वो इतना ही है, इक्वल टू, प्लस प्लस, माइनस, और ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये फिर क्या, मॉडुलस। तो ये जो है इतना इतना ही पॉइंट है इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं इसको, x प्लस वाई इजकल टू क्या आ जाता है, x इजकल टू एक्स प्लस वाई। मतलब अगर सिंपल वे में हम लोग हैं तो x में हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। x माइनस इक्वल टू वाई, इसका क्या मतलब हो जाता है, x में हम लोग x माइनस वाई की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, x इंटू इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब हो जाता है x में हम लोग x इंटू वाई की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना, सिंपल वे है कि इक्वल को हटा के और जो बाकी बचता है ना वो हो गया रिजल्ट, उसमें हम लोग x को डाल रहे हैं, ये हो गया। अगर याद रखने के लिए आप लोग करोगे तो ऐसे आप इक्वल टू को हटा दो, उसके बाद जो बचता है, तो जैसे मान लो x इंटू इक्वल टू वाई, तो इंटू को अगर इक्वल टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, और ये x जो है इधर है तो उसमें x की वैल्यू को हम लोग डाल रहे हैं। याद रखने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो x और ये डिवाइड इक्वल टू y, तो ये क्या हो जाएगा, x बाय y को डिवाइड करके हम लोग उसकी वैल्यू x में असाइन कर रहे हैं, x मॉडुलस साइन इक्वल टू y। तो इसमें क्या हो जाएगा, x मॉडुलस y का जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग x में असाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों को आई थिंक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ के लिए मैं फिर अलग से जो है वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को कुछ जो है रिमेनिंग लग रहा है कि हाँ ये चीज़ छूटा हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।